तो मैं उसको कहेंगी कि जो अपने संकल्प में से कुछ गहराई से अपनी जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स के अनुसार हमारे कॉन्शियस थॉट्स का कनेक्शन है। हम तो ये कहेंगे कि कॉन्शियस थॉट से वो सब कॉन्शियस थॉट्स बनते हैं, परंतु उससे भी गहरा जो वो लोग कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, मैं कहेंगी कि उसका है कनेक्शन अपने चित्त और संस्कारों के साथ। क्योंकि चित्त में क्या बातें समाई हुई है हमें तुरंत नहीं पता चलता, और चित्त को मैं कहेंगी कि इस जन्म की जो बातें बीती है उसकी छाप, परंतु उससे और गहराई में जाओ वो तो फिर हम कहेंगे अपने संस्कार, जो भी जितने भी जन्म हमारे बीते हैं उसकी जो छाप आत्मा के ऊपर लगी हुई है उसका संस्कारों का रूप हम कहेंगे। हमें कर्म करने के लिए क्या प्रेरित करता है, चित्त या सब कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड? हमारे कर्म करने के लिए तुरंत हम रिएक्ट करते हैं ना, तो वो कौन सा होता है जो हमको प्रेरित करता है? बहुत करके जो व्यक्ति देह अभिमान में है, जैसे आज बाबा ने कहा कि आंखें धोखा देती, हमारे कान धोखा देते, हम चूहा आया बिल्ली आई दांत बाबा बता रहे थे, तो उसमें क्या है कि हम कॉन्शियस माइंड से काम नहीं ले रहे हैं, जो हमारे अंदर जमा किया हुआ है फीलिंग्स है या संस्कार है उसका रिएक्शन चल रहा है। मानो कुछ मैंने बात सुनी, तुरंत उसमें हमारी कुछ फीलिंग्स उत्पन्न हो गए और वो फीलिंग्स हमको बिल्कुल पकड़ के रखे हैं, तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, और यदि मैंने तुरंत कुछ बोल भी दिया तो उसका फिर मैं हिसाब कहेंगे कि वो जो मेरे संस्कार भरे हुए हैं अनकॉन्शियस, तो वो निकल आ रही हैं। और यदि आज मैं आत्म स्मृति में हूँ तो बहुत कॉन्शियस रीति से मैं सोच करके समझ करके फिर रिस्पॉन्ड देंगी, और उसमें आपने कुछ बात ऐसे कही तो मैंने अपनी बुद्धि से ये सोचा ज्ञान के हिसाब से ये मुझे अपने पास रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। जैसे आज भी बाबा ने ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, बाबा का ये था, तो अपनी स्थिति पर आधार है। और यदि बहुत करके देखते हैं जो व्यक्ति बाहर है वो तो है ही देह अभिमान में, तो अपने पुराने संस्कारों अनुसार उनका रिएक्शन चलता रहता। और जो व्यक्ति अभी बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप मुझे बताओ कि कहाँ तक किस परसेंटेज में देही अभिमानी स्थिति से ज्ञान को यूज़ करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या अज्ञान तो नहीं है परंतु ये कहेंगे विस्मृति। स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और विस्मृति में हम भूले हुए हैं। मुझे याद आता दादी ने एक बारी कहा था कि यज्ञ में जब शुरू में कराची में थे और तपस्या का समय चल रहा था, उस समय एक दूसरे को कहते थे कि स्मृति है, और यदि स्मृति है मीन्स आत्म स्थिति है। वो ये नहीं कहते थे शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है 60s में बात निकली, तो फिर जो हम मधुबन में एंड ऑफ 60s 70s में गए, वो पत्ते होते थे ग्रीन लीफ, उस पर लिखा हुआ होता था शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। परंतु यज्ञ में कराची के एक मिनट, तो ये खेल चलता स्मृति और विस्मृति। तो स्मृति है तो आत्म स्थिति है, विस्मृति है तो हम भूले हुए हैं और देह अभिमान में हैं। तो इस कारण से आप सोचो, जब कोई रिएक्ट कर रहा है उसका कारण क्या? विस्मृति। तो अनकॉन्शियस माइंड माना देह अभिमान, अनकॉन्शियस माइंड मीन्स संस्कार। और फिर उस अनुसार हम अपने जो आज के संस्कार है उस अनुसार रिएक्ट कर रहे हैं। आपने एक बार ऑक्सफोर्ड में क्लास कराया था और आपने कहा था जो अंतिम अध्याय है
वो सबके संस्कार बाहर आएंगे। तो ऐसे कौन कौन से संस्कार है जो बाहर आएंगे और हम उसके साथ डील कैसे करें? सामने वाले का बाहर आएगा तो, और खुद के साथ भी बाहर ना आए उसके लिए क्या करें? आप लोगों को लगता है कि लास्ट चैप्टर चल रहा है यज्ञ का? तो आपको ऐसे भी लगता होगा कि लास्ट चैप्टर में लास्ट संस्कार निकल रहे हैं। हाँ, यस। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम कहेंगे कि बहुत काल का पुरुषार्थ है, परंतु ये भी मैं देख रही हूँ साथ साथ पुराने संस्कार विदाई लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो अच्छी बात उसमें यदि हमने पहले से ही विदाई दे दी हो तो वो तो और अच्छा है, परंतु यदि अब तक हमने विदाई नहीं दी है तो अच्छा, चलो अभी तो कम से कम विदाई देनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात कहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं ना, कोई किसी के ऊपर गुस्सा करे और कहे सॉरी ये विदाई का टाइम है तो बाहर आ गया। तभी मैंने कहा ना कि उस आज से पहले ही विदाई दे देनी चाहिए थी। तो आज तक नहीं रुकना चाहिए था, परंतु यदि चलो आज भी दूसरा कोई उसका संस्कार विदाई लेने के लिए आया है तो मैं उसमें घबरा न जाऊं, ये मैं समझ जाऊं कि अंतिम विदाई के संस्कार है, उसमें जोश है, रोब है, क्रोध उसका स्वरूप ही है, परंतु साथ साथ मोह और फिर साथ साथ लोभ। ये तो मैं खास देखती हूँ कि ये सब बातें आजकल तमाशा दिखा रही है। तो मैं ये कहेंगी कि हाँ, चलो आज तक यदि मैंने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जो उसको समझ करके मैं विदाई दे दूँ अब से पहले से ही, परंतु यदि आज मेरा ध्यान है अपने ऊपर तो फिर उस अटेंशन से अभी यदि उसका स्वरूप सामने आ रहा है तो मैं यदि आज भी उसको मैं छुट्टी दूं कि कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, और भी तो क्रोध करते हैं और भी तो जोश करते हैं। लास्ट वीक की मुरली में बाबा ने अलबेलापन और उसके साथ साथ सुस्ती, दोनों बातों का कनेक्शन होता। तो यदि अलबेलापन है उसका कारण है सुस्ती, और सुस्ती हाँ, हम बाहर का काम बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु बुद्धि की सुस्ती जिसमें हमने बुद्धि से इतना ध्यान से खुद को नहीं देखा है। तो यदि आज भी बाबा के मुरलियों के द्वारा या कोई ऐसे इवेंट हो, वृतांत हो जिससे मुझे सावधानी मिली हो, तो यदि उससे भी मैं सावधान होकर के खुद को देखने लगूं तो आज भी बाबा का फिर भी रहम दिल का रूप है। बाबा ने कहा था थोड़ा समय पहले, अभी फिर भी बाबा का जो रूप है वो माफ़ करने का रूप है। आगे चल करके वो भी स्वरूप नहीं होगा, उसमें भी समय अनुसार वो भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे साकार चैप्टर अचानक फिनिश हुआ, अव्यक्त चैप्टर हम उम्मीद रखते हैं कि आगे चलता रहेगा, परंतु हर एक के मन में अभी प्रश्न है कब तक। दादियों की तबीयत देख करके कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हमको गारंटी है कि हाँ नेक्स्ट ईयर बाबा की मुलाकात होंगी। डेट्स बेशक आ भी गई हैं और हम लोगों ने सभी ने नोट भी कर ली होंगी डेट्स कि मुझे फलाने समय जाना है मधुबन, परंतु फिर भी ये बात ज़रूर आती है, ड्रामा अनुसार जो बात आएंगी उसको हमें स्वीकार करना होगा। तो अभी समय ऐसा है जो पार्ट चेंज होता जा रहा। दादी जान की पिछले साल 7 सप्ताह हमारे पास आई, इस बारी दादी की तबीयत ही नहीं जो आ सके। आज कैसे कल कैसे, एक दिन ठीक चलता है दूसरे दिन नहीं ठीक है। आप लोगों को तो आजकल सब क्लासेस, देयर इज़ नथिंग सीक्रेट एनी मोर। तो रोज़ क्लास जब आती है तो पता है दादी ठीक है, और क्लास आना बंद हो जाता है, सबका यही मन चलता कि दादी ठीक नहीं है। दैन इट्स ट्रू। तो कहने का मतलब कि लास्ट चैप्टर चल रहा है, और इस लास्ट चैप्टर में
जो कुछ मुझे अभी बाकी पुरुषार्थ रहा हुआ है, यदि अभी मैंने किया सो किया, ना किया तो फिर वो मैंने अपने लिए स्टैंप बना लिया, नंबरवार का, कलप कलप की बाजी। तो उसके लिए कोई विशेष योग करना पड़ेगा और कोई विशेष टाइम पे, कोई विशेष सोमान के साथ विशेष चेकिंग करनी होंगी। जो हर घंटे का योग आजकल बहुत करके अनेक स्थानों पर चलता, तो या ना भी चलता हो, आप काम पर होते हैं तो वहाँ कोई हर घंटे योग का गीत नहीं बजता, परंतु फिर भी अपने लिए कुछ तो तरीका बना लेते हैं कि हम चाहे हर घंटा या बीच बीच में कुछ समय रुक करके बाबा को याद करें। तो जब वो बीच बीच में टाइम मिलता, उस घड़ी हम ये देखें क्या 1 सेकंड में, 1 संकल्प में मेरा योग लग गया, और यदि ना लगा उसका कारण कि कहाँ न कहाँ मैंने अपना समय फालतू बातों में, व्यर्थ बातों में गंवाया। 1 घंटे के बीच में मैंने कोई बैठ के योग नहीं किया, परंतु मेरी स्थिति किस प्रकार से रही। बहुत करके अपना काम जो होता है, कुछ ऐसे काम होता है जिसमें बुद्धि को एक बार रिसेट किया, फिर वो काम अपना ऑटोमेटिक चलता है। बाकी और समय मेरा बुद्धि कहाँ जा रही है। यदि उस बीच के समय में, 1 घंटे के बीच के समय में भी मैंने व्यर्थ समय गंवाया, तो फिर जिस करे साइलेंस का टाइम आता, मुझे मेहनत करके बाबा को याद करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप ही बाबा खींच लेंगे। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी सीट से खिसक क्यों जाते हो उसका कारण कि आप बाबा को भूल गए, और बाबा की याद का मैग्नेट होगा, चुंबक होगा, तो आप अच्छी तरह से सीट पर सेट हो सकेंगे। तो मुझे लगता है कि स्वमान की भी बात सही है, परंतु मुख्य बात है चेकिंग। हम लोग अपने को, कल आपस में 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात निकली। मैं समझती बहुत करके यहाँ भाइयों को तो इस बात का बिल्कुल अनुभव नहीं, बहनों का कुछ बहनों को शायद अनुभव होगा, परंतु एक बहन ने कहा कि देखो, जिस समय मेकअप लगाना होता तो पहले चेहरे को साफ करना होता। यदि चेहरा साफ नहीं है और उसके ऊपर आप कॉस्मेटिक डाल दो तो वो गलत हो जाता, परंतु चेहरे को पहले साफ करना होता, फिर उसके ऊपर मेकअप लगा सकेंगे। तो जो अपनी स्वमान की स्थिति है, जो अपनी ऊंच स्थिति है, वो है बाद की बात। पहले तो खुद की अच्छी तरह से सफाई करनी होती, और सफाई तब होगी जब हम चेकिंग करेंगे। कोई आपको कहता है मैंने हाँ साफ़ कर लिया है, परंतु ऊपर से कर लिया, जल्दी जल्दी भाग गया, और आप आकर के देखते हो तो आप कहेंगे कि आपने चेक किया कि अच्छी तरह से सफाई हुई या नहीं। तो इसी तरह से हम जल्दी में बाबा को याद किया, हाँ चलो और आगे बढ़ो, सेवा में लग गए, बिज़ी। तभी दादी को बिज़ी शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारा ध्यान बाहर चला गया। बिज़ी में ध्यान जब बाहर चला गया तो अपने से ध्यान उतर गया, परंतु जब हम अपनी आंतरिक आत्मा के ऊपर ध्यान रखते तो इतनी हमारी सफाई बन सकती। हम चेक करते हैं, हमें पता भी चलता है हमारी कमी कमज़ोरी क्या है, फिर भी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो कोई ऐसा लिक्विड है, कुछ है अच्छे से साफ कर सके? दृढ़ संकल्प, दृढ़ता का लिक्विड